नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 115 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 164 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भूमि अथवा जल से संबंधित विवाद से अगर कोई परिशांति भंग होने की संभावना थी तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने किस तरह से प्रक्रिया को अपनाया था, कैसे आदेश दिया था। उसी सिलसिले में आज हम भाग 116 में लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 165। Section 165 BNSS 2023 says just about the power to attach subject of dispute and to appoint receiver। विवाद के विषय वस्तु को कुर्क कर लिए जाने और रिसीवर नियुक्त करने की जो शक्ति है मजिस्ट्रेट साहब की, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, पिछला सेक्शन 164 को रिकॉल किया जाए। जब सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट साहब बोले तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को कोई पुलिस रिपोर्ट के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के इत्तला के द्वारा ये पता चलता था कि उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर किसी जल अथवा भूमि से संबंधित विवाद की वजह से परिशांति भंग होने की संभावना है, तो उस रिपोर्ट अथवा उस इत्तला का समाधान करते थे और समाधान के आधार को अपने आदेश में वर्णित करते हुए वैसे पक्षकारों को निर्दिष्ट करते थे कि अमुक तिथि अमुक समय उनके न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में अपने अपने दावों का तथ्य कथन प्रस्तुत करें। और ये जो आदेश वो जारी करते थे, तो ये सेक्शन कहता है कि इस आदेश के जारी किए जाने के बाद किसी भी समय अगर इनको ये प्रतीत होता है कि मामला बहुत इमरजेंट है, अर्जेंट है, तो वैसे में अथवा दूसरी बात, जब वो लोग हाजिर हुआ था, पक्षकार लोग 164 में आपने देखा था, पक्षकार लोग हाजिर हुआ था, लिखित दावा अपना कथन किया था, उस कथन का मजिस्ट्रेट साहब ने परिशीलन किया था, परिशीलन करने के बाद उसकी हियरिंग की थी, कोई साक्ष्य था तो उसे ग्रहण किया था, उसके बाद विनिश्चय किया था कि वास्तविक कब्जा है किसका। तो अब कहता है ये सेक्शन कि अगर विनिश्चय करने पर मजिस्ट्रेट साहब को यह प्रतीत होता है कि किसी का कब्जा ही नहीं था उस विषय वस्तु पर, अथवा तीसरी बात, उन्हें यह भी निश्चय होता है कि कब्जा तो है बट किसका कब्जा है इसका समाधान उन्हें नहीं हो पाता है, अब मैटर इमरजेंट है और न्यूसेंस क्रिएट होने का या एप्रीहेंडेड डेंजर का जिसके कारण प्रशांति भंग होने की संभावना है, तो वहां पर क्या करते हैं, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उस संबंधित जो विवादित विषय वस्तु है उसको वो कुर्क कर ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और जब तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विवादित पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के अधिकार का अवधारणा नहीं हो जाता है, तब तक के लिए उसे कुर्क कर ले सकते हैं। तब तक के लिए, जब तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विवादित पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के अधिकार का अवधारणा नहीं हो जाता। मित्रों, कुर्क करते समय यदि मजिस्ट्रेट साहब ये पाते हैं कि किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई रिसीवर उस संबंधित विवादित विषय वस्तु पर नियुक्त नहीं है अभी तक, तो उस संबंधित विवादित विषय वस्तु के देखभाल के लिए वो इंतजाम करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे जो उसका उचित देखभाल करे। उनको उचित लगता है किस तरह से उस तरह के विषय वस्तु को का देखभाल करना है, उस तरह का इंतजाम करेंगे। अगर वो ये समझते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि रिसीवर नहीं है, रिसीवर नियुक्त करना है, तो चाहे तो रिसीवर भी नियुक्त कर सकेंगे जो रिसीवर इनके नियंत्रण के अधीन होगा, परंतु सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो है, दीवानी प्रक्रिया संहिता,
उसके अधीन रिसीवर का जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति से वह सशक्त होगा और इनके नियंत्रण के अधीन होगा। बाद में अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को यह पता चलता है कि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा, सिविल न्यायालय के द्वारा कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है उस संबंधित विवादित विषय वस्तु पर, तो वो क्या करते हैं? तब वो करते हैं कि अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर है उसको आदेश देते हैं कि वह संबंधित विवादित वस्तु का जो कब्जा उसके अधीन है उस कब्जा को जो सिविल न्यायालय के द्वारा जो नियुक्त किया गया है रिसीवर उसको सौंप दे और मजिस्ट्रेट साहब अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मुक्त कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं मित्रों। और तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट साहब जो उनको न्याय संगत प्रतीत हो, चाहे तो कोई इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल बोले तो माने आनुषंगिक या परिणामी कोई भी आदेश वो देते हैं जो न्याय संगत उन्हें लगता है। ये सेक्शन बताता है मित्रों कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अगर उन्हें को समाधान हो जाता है, मजिस्ट्रेट साहब को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय को ये समाधान हो जाता है कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में कि अब प्रशांति भंग होने की संभाव्यता समाप्त हो चुकी है, तो वो जो कुर्क किया हुआ विषय वस्तु है उस कुर्क को वापस ले लेते हैं, बोले तो ही मे विथड्रॉ द अटैचमेंट। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।